अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला की तख्लीक करदा इब्तिदाई 10 फरिश्तों की जामे वजाहत के बाद जो हैं हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल, हजरत इसराफील, हजरत अजराइल, कब्र के साथी फरिश्ते हजरत मुनकिर और हजरत नकीर, जन्नत के दरबान हजरत रिजवान, जहन्नम के निगहबान हजरत मालिक, 4 अजीम फरिश्ते जो हमलातुल अर्श कहलाते हैं, यानी अर्श इलाही के उठाने वाले, और आखिर में जोड़े के फरिश्ते हजरत रकीब और हजरत अतीद या मशहूर तौर पर करामन कातिबीन कहलाते हैं। और वो फरिश्ते जो मोमिन को मौत के वक्त खुश आमदीद कहते हैं अलैहिस्सलाम, जिन पर हमने अपनी पिछली वीडियो में गुफ्तगू की थी। अब हम बढ़ रहे हैं 7 जमीनों के फरिश्तों की तरफ। 7 जमीनों का तसव्वुर जिसे तिसब अराजीन कहा जाता है, कुरान, हदीस और मुफस्सिरीन और कदीम उलमा की कुतुब में मज़कूर है। इस तरह 7 आसमानों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, इसी तरह हर जमीन की तह में भी फरिश्ते आबाद और उनके फराइज मखलूकात की तकदीर के साथ जुड़े हुए हैं। ये फरिश्ते आलम गैब का हिस्सा हैं, और अगरचे उनके नाम वाज़ेह तौर पर मज़कूर नहीं, लेकिन उनके काम, मकामात और अंबिया और मखलूकात के साथ ताल्लुकात वही और इस्लामी रिवायात में अशार अनमौजूद हैं। दीगर फरिश्तों की तरह ये फरिश्ते भी नूर मोहम्मदी यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तख्लीक किए गए। 7 जमीनों के फरिश्ते मखसूस जिम्मेदारियों के लिए बनाए गए हैं। अगरचे इन फरिश्तों के इनफरादी नाम हमें मालूम नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां और तकदीस बहुत सी रिवायात से साबित है। इब्तिदाई मुफस्सिरीन जैसे इब्न कसीर, कुर्तबी और तबरी ने अपनी तफासीर में जिक्र किया है कि हर जमीन मखसूस फरिश्तों से मामूर है जो अपने अपने आलम में अल्लाह के अहकाम बजा लाते हैं। बाज़ रिवायात में आया है कि हर जमीन की साख्त और सूरत मुख्तलिफ है। कुछ में सरकश जिन बसते हैं, कुछ में पिछली उम्मतों को अजाब दिया गया है, और कुछ बिल्कुल सुनसान है जहां सिर्फ आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते सिर्फ साकिन नहीं बल्कि मुसलसल तस्बीह करते हैं, अल्लाह के अहकाम बजा लाते हैं और सबसे निचले आसमान से नीचे के निज़ाम को बरकरार रखते। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तिला, हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों ज़बानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में बाआसानी देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 7 जमीनों की हकीकत। इस्लामी इल्म की कदीम कुतुब में 7 जमीनों यानी 7 अराज़ीन का तसव्वुर कुरान और हदीस के जरिए महफूज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह तलाक आयत 12 में फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ 7 समावातिन व मिनल अर्द मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। यानी अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और जमीन में भी उनकी मसल, उसका हुक्म उनके दरमियान उतरता रहता है, ताकि तुम्हें मालूम हो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये आयत 7 जमीनों के वजूद पर दलील है जो 7 आसमानों के मुतवाजी हैं। साइंस अभी उनकी हकीकत को नहीं जानती, लेकिन आलम गैब की हकीकतें सिर्फ अल्लाह ही जानता है, और उनकी तफसील हमें अहादीस और कदीम उलमा के अक़वाल से मिली है। क्लासिकी मुफस्सिरीन जैसे हजरत इब्न कसीर, तबरी और कुर्तुबी ने बयान किया है कि हर जमीन के अपने बाशिंदे हैं और उन पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। ये जमीनें एक दूसरे से जुदा हैं, फासलों से अलग अलग, और उनमें वो मखलूकात हैं जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जिस तरह आसमान मखसूस फरिश्तों से महफूज हैं, वैसे ही ये जमीनें भी मखसूस फरिश्तों के सुपुर्द हैं। हमारी पिछली वीडियोस में हमने ये भी वजाहत की कि किस तरह अल्लाह ने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया, गुंबद के ऊपर और जमीन के नीचे के पानी, गुंबद नुमा आसमानी छत। कुरान और इस्लामी कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की असल शक्ल, इब्तिदाई पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का पांव रखने का मकाम, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज, पेन यानी अलकलम। अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की? अल्लाह की पहली तख्लीक किया थी। कायनात के 7 दरवाजे और जहते, और ये भी कि तख्लीक से पहले अल्लाह कहाँ था, सब पर गुफ्तगू की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें। अब चलते हैं आगे। क्या ये 7 जमीनें ऊपर हैं या नीचे? आसमान, समावात ऊपर हैं तह दर तह, जबकि जमीनें अराजीन हमारे नीचे हैं। क्लासिकी उलमा जैसे हजरत इब्न अब्बास, हजरत कतादा, हजरत मुजाहिद और हजरत कुर्तुबी ने बयान किया है कि 7 जमीनें
हमारी जमीन के नीचे तह दर तह हैं जैसे परतें, हर एक के दरमियान फासले हैं जैसे आसमानों के दरमियान। कुछ अहादीस में इन जमीनों में सजाओं और वाकयात का जिक्र है, जिससे जाहिर होता है कि वो खाली नहीं बल्कि मखलूकात, फरिश्तों और अल्लाह के अहकाम से मामूर हैं। 7 जमीनों की तफसील। सबआ अराजीन। 1, पहली जमीन अल अर्ज़ दुनिया, हमारी जमीन। ये वो जमीन है जिस पर हम रहते हैं। उसमें इंसान, जानवर, पौधे, जिन और शयातीन बसते हैं। यहाँ फरिश्ते हर जिम्मेदारी पर मुकर्रर हैं, जैसे रकीब और अतीद या करामन कातिबीन, जो आमाल लिखते हैं। दीगर फरिश्ते पहाड़ों, समंदरों, हवाओं और सब्जियों पर मुकर्रर हैं। अंबिया यहाँ भेजे गए और वही भी यहाँ नाजिल हुई। हमारे ऊपर पहला आसमान है और हमारे नीचे दूसरी जमीन। 2, दूसरी जमीन अल खफाक, हमारी जमीन के नीचे अल खफाक है, जिसे बाज उलमा ने जिन और शयातीन की दुनिया बताया है। यहाँ फरिश्ते मुकर्रर हैं ताकि शयातीन की शरारत को काबू में रखें और उन्हें ऊपर जाने से रोकें। खास तौर पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद जब आसमानों की हिफाजत शहाब साकिब से की गई, जैसा कि कुरान सूरह अल जिन आयात 8 से 9 में आया। ये जमीन बहुत से सरकश मखलूकात के लिए एक कैद खाना है। 3, तीसरी जमीन अस्सकर, तीसरी तह को शदीद अजाब की दुनिया कहा गया है, जो जहन्नम की गर्मी से जुड़ी हुई है। वह रिवायात में जिक्र है कि यहाँ गुस्ताख व काफिर रूहें क़यामत तक के इंतजार में कैद हैं। यहाँ अजाब के फरिश्ते मुकर्रर हैं जिनके नाम मज़कूर नहीं। ये जमीन सज्जीन से मुंसलिक है, जैसा कि कुरान सूरह अल मुत्तफ़िफ़ीन आयात 7 सुनो में आया। यकीनन फाजिरों का नविश्ता सज्जीन में है। 4, चौथी जमीन अत-तबका, ये जमीन ऊपर वाली जमीनों से ज्यादा तारीक और भारी है। बाज तफासिर में जिक्र है कि यहाँ जंजीरें, बेड़ियां और कैदखाने हैं, जिनमें जिन और सरकश रूहें कैद हैं। यहाँ के फरिश्ते निहायत सख्त हैं, वो न ठगते हैं न अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। बाज रिवायात में आया है कि फिरौन और जालिम बादशाह मरने के बाद उस जहान में डाले जाते हैं ताकि क़यामत तक इंतजार करें। 5, पांचवें जमीन अल जुज़ा, ये जमीन इंतहाई तारीकी वाली है। इसमें ऐसी मखलूकात हैं जो हमें मालूम नहीं। बाज़ उलमा ने कहा कि ये ना जिन है ना इंसान, बल्कि कोई और मखलूक है जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। यहाँ के फरिश्ते बहुत बड़े हैं और वो मुसलसल तस्बीह में मशगूल रहते हैं ताकि इस जहान की तारीकी को मुतवाज़िन रखें। बाज सूफियाना तफासिर ने उसे नूर और अजाब की दुनिया के बीच का पर्दा कहा है। 6, छुट्टी जमीन अस्सज्जीन, ये कुरान में बराह रास्त मज़कूर है। सूरह अल मुत्तफ़िफ़ीन आयात 7 सनो। ये बदकारों का सबसे निचला नविश्ता है, जहां काफिरों और मुनाफिकों के अमाल लिखे जाते हैं। ये कैद खाना भी है जहां सबसे बदतरीन रूहें कैद हैं। यहाँ अजाब के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उनके अंजाम को क़यामत तक बंद रखते हैं। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया, सज्जीन 7 जमीनों में सबसे निचली है और इसके नीचे मजीद अजाब की परतें हैं। 7, सातवीं जमीन अल अथरी यथरी, आखिरी गहराई, ये सबसे गहरी जमीन है जहां अबलीस और उसके लश्कर बसते हैं। ये सबसे भारी और तारीक जहान है जिसे फरिश्तों ने बंद कर रखा है ताकि उसकी कुव्वतें ऊपर की दुनिया को ना घेर लें। बाज रिवायात के मुताबिक यहाँ एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर है कि अगर पर्दे हटा दिए जाएं तो सारी मखलूक उसके रोब से लर्ज जाए। इस जमीन को बाज दफा हाविया कहा गया है, जैसा कि कुरान सूरह अल-क़ारिआ आयत 9 में आया, जो दोज़ख का गढ़ा है सबसे बदबख्त लोगों के लिए। ये नुज़ूल की आखिरी तह है, 7वें आसमान के बरक्स, जो अल्लाह के कुर्ब की सबसे आला मंजिल है। 7 जमीनों के फरिश्ते और उनके फराइज, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर आसमान के लिए फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं, इसी तरह 7 जमीनों के लिए भी फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। ये फरिश्ते मुख्तलिफ हैसियतों में खिदमत अंजाम देते हैं। 1, हर जमीन के मुहाफिज, वो इन जहानों में तख्लीक के निज़ाम को महफूज रखते हैं। 2, अल्लाह के हुक्म के पहुंचाने वाले, वो अल्लाह के हुक्म को तहों में पहुंचाते हैं, जैसा कि कुरान में सूरह तलाक आयत 12 में फरमाया गया, उसका हुक्म उनके दरमियान उतरता रहता है। 3, अजाब देने वाले फरिश्ते, कुछ ज़ीरें ज़मीनें अजाब की दुनिया से जुड़ी हैं, जैसे जहन्नुम का गढ़ा, जिनों की कैद खाने और काफिरों की रूहों की कैदगाहें। ये फरिश्ते तख्लीक के राज अपने अंदर उठाए हुए हैं जो हर जमीन में छुपे हैं।
ये अमाल को लिखते और गवाही देते हैं जैसे आसमानों के फरिश्ते करते हैं। 4 क़यामत के दिन गवाह, वो उन लोगों के लिए गवाही देंगे या खिलाफ जिन्होंने सतह ज़मीन पर जिंदगी गुजारी, अगरचे उनके इनफरादी नाम हमें मालूम नहीं, जैसे हजरत जिब्राइल या हजरत मैकाइल, मगर उलमा ने उनके वजूद पर जोर दिया है क्योंकि ये आलम गैब का हिस्सा है। बाज़ रिवायात में आया कि सबसे निचली ज़मीन यानी हमारी ज़मीन पर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो जिंदगी, रिज्क और आजमाइशों को संभालते हैं। गहरी तहों में ऐसे फरिश्ते हैं जो अजाब, तंगी और सरकश मखलूकात जैसे इब्लीस की फौजों और जहन्नुम के कैदियों को काबू में रखते हैं। 7वें ज़मीन जिसे अस्सफलिया कहा गया है, उसे शैतान और उसकी फौजों का कैद खाना बताया गया है, जिसे हिबतनाक फरिश्ते महफूज रखते हैं जो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। मरातिब और फराइज बयान किया गया है कि ये फरिश्ते आसमानों की तरह एक तरतीब में काम करते हैं। पहली ज़मीन के फरिश्ते अदनेल अर्द, ये इंसान के करीब तरीन दुनिया में होने वाले वाक़यात को लिखने पर मामूर हैं, यानी वो ज़मीन जिस पर हम रहते हैं। दूसरी से छुट्टी ज़मीन के फरिश्ते अपने अपने जहान के मामलात को संभालते हैं, सरकश मखलूकात को काबू में रखते हैं और मखसूस अहकाम नाफिज करते हैं। बाज अपनी ज़मीनों को तबाह किन कुव्वतों से महफूज रखते हैं जो दूसरी ज़मीनों में सरायत न कर जाएं। 7वीं ज़मीन के फरिश्ते यानी असफलल अराज़ीन, ये सबसे गहरी और निचली ज़मीन है जिसे रिवायात में बयान किया गया कि यहाँ सबसे ज़्यादा सरकश जिन और काफिर रूहें कैद हैं। उसके फरिश्ते सबसे सख्त और ताकतवर हैं जो उनको क़यामत तक जंजीरों में जकड़ कर कैद रखते हैं। हर ज़मीन के फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हैं, कभी ना थकते हैं और ना ही अपने फ़राइज़ में कोताही करते हैं, बल्कि कामिल इताअत में रहते हैं। इन फरिश्तों की शिद्दत और ताकत ये ज़मीनों के वज़न और अज़मत से जुड़े हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की हदीस में फरमाया, 7 ज़मीनें और उनमें जो कुछ है वो अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक अंगूठी सहरा में हो। उनकी ताकत इंसानी अक्ल से बाहर है। वो अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हैं ताकि हर जहान कायम रहे। 7वीं ज़मीन को इब्लीस और उसकी फौजों का कैद खाना बताया गया है जिसे हिबतनाक फरिश्ते महफूज रखते हैं। 7 ज़मीनों के फरिश्तों के चेहरे और सूरतें, क्लासिकी उलमा ने उन्हें इस तरह बयान किया है, शकवा और हिबत वाले जो ज़मीनों के बोझ को उठाने की अजमत जाहिर करते हैं। कसीरुल अशकाल, कुछ नूरानी हैं, कुछ सख्त और स्याह, उस पर मुनहसिर है कि वो रहमत संभाल रहे हैं या अजाब। हर ज़मीन के फरिश्ते इसी के मुताबिक हैं। ऊपर की ज़मीन में जिंदगी और रिज्क के मामलात, जबकि गहरी ज़मीनों में आग, धुआं और शयातीन के कैद खाने। अहादीस और रिवायात में जिक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि बुखारी 2453 और मुस्लिम 1610 में है, जो शख्स नाहक एक बालिश्त ज़मीन छीनेगा, अल्लाह ताबाला उसे 7 ज़मीनों में घेर देगा। उससे जाहिर होता है कि 7 ज़मीनें हमारे कदमों के नीचे तहदर तह हैं, जैसे परतें जो गहराई तक फैली हैं। उलमा कहते हैं इसका मतलब यह है कि वो शख्स 7 ज़मीनों तक नीचे दबा दिया जाएगा और हर तह के फरिश्ते उस पर निगाह रखेंगे। एक और रिवायत मुस्लिम 1612 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक बालिश्त ज़मीन नाहक लेगा, क़यामत के दिन वो 7 ज़मीनों तक धंसा दिया जाएगा। ये धंसाया जाना ज़मीन के अजाब देने वाले फरिश्तों के जरिए होगा। हज़रत इब्न मसूद ने फरमाया, हर 2 ज़मीनों के दरमियान 500 साल का फासला है और हर जहान के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं। उनकी मुसलसल इबादत और खिदमत, ये फरिश्ते अगरचे इंसानी ज़मीन के नीचे के जहानों पर मुकर्रर हैं, मगर मुसलसल अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहते हैं। उनकी आवाज़ें यकजहती के साथ बुलंद होती हैं, जैसे सुबहान मालिकुल मुल्कुल मलकूत, पाक है बादशाहों के बादशाह और आलम गैब का मालिक। हत्ता कि इन सुनसान और वीरान ज़मीनों में भी ये फरिश्ते कभी अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं करते और ना ही अल्लाह की तस्बीह से गाफिल होते हैं। जब से वो पैदा किए गए हैं कभी नाफरमानी नहीं की। बाज़ रिवायात में इशारा है कि वो मोमिनों के लिए शफाअत भी करते हैं, उन पर बरकतें भेजते हैं जो ज़मीन पर खलवत में अल्लाह को याद करते हैं, चाहे वो उनके ऊपर इंसानी ज़मीन तक हो। ज़मीन के तवाज़ुन की हिफाजत में उनका किरदार। 7 ज़मीनों के फरिश्ते कायनात के तवाज़ुन को बरकरार रखने में निहायत अहम खिदमत अंजाम देते हैं। जिस तरह आसमान के फरिश्ते कायनात के निज़ाम को चलाते हैं, ये
फरिश्ते हर जमीन की तह के वजूद को महफूज रखते हैं। पहली जमीन में जहां इंसान रहते हैं, फरिश्ते फितरी कवानीन के इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हैं। कश्श सिक्ल, मौसमों का निज़ाम, सूरज का तुलू गुरूब, समंदरों की रवानी और वक्त का बहाव, वो रूहानी तवाज़ुन भी कायम रखते हैं। इंसानी अमाल को नोट करते हैं और हर अमाल अच्छा या बुरा महफूज करते हैं। गहरी जमीनों में फरिश्ते और ज्यादा गहरे काम करते हैं, तबाहियों को एक जहान से दूसरे जहान में फैलने से रोकते हैं और गैब के निज़ाम को बिगाड़ से महफूज रखते हैं। वो हर तह के माहौल को महफूज रखते हैं ताकि कोई ताकत उन जहानों के तवाज़ुन को ना बिगाड़ सके। पोशीदा जहान और खुफिया इल्म, ये 7 ज़मीनें इंसानी नज़र से पोशीदा हैं और उनके फरिश्ते भी हमें दिखाई नहीं देते। उनकी तख्लीक और जिम्मेदारियां सिर्फ अल्लाह जानता है और वो इंतहाई वफादारी और बारीक बीनी से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। जिस तरह 7 आसमानों के फरिश्तों को अजीम व शानदार बयान किया गया है, इसी तरह 7 ज़मीनों के फरिश्ते भी इतने ही ताकतवर हैं, अगरचे वो हमें नजर नहीं आते। हमारे नीचे का जहान एक राजदार पहलू है जिसने सदियों से उलमा और सूफिया को मुतवज्जे रखा है। उन फरिश्तों का गैब से ताल्लुक इस नाजुक तवाज़ुन को जाहिर करता है जो अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात में कायम रखा है। हज़रत इमाम गज़ाली और हज़रत इब्न अरबी जैसे उलमा ने उन जहानों के कौनियाती असरात पर लिखा है और गैब की कुव्वतों और कायनात के बातनी निज़ाम पर गौर किया है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सब कुछ सबसे निचली ज़मीन से सबसे ऊंचे आसमान तक अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है और उसकी तख्लीक की अजमत में इजाफा करता है। 7 ज़मीनें और कब्र, मुनकिर और नकीर कब्र के सवाल के लिए मखसूस हैं, मगर उनका अमल 7 ज़मीनों के फरिश्तों से जुड़ा हुआ है। अगर रूह दुरुस्त जवाब देती है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देते हुए, तो ऊपर की ज़मीनों के फरिश्ते कब्र में जन्नत की खिड़की खोल देते हैं। अगर जवाब नाकाम हो तो निचली ज़मीनों के फरिश्ते कब्र को तंग करना शुरू करते हैं और मैयत को ज़ीरें जहानों से जोड़ देते हैं। अंधेरा, सांप और आग। सूफियाना तफासिर में आया है कि हर ज़मीन इंसान की रूह के दुनिया से लगाव की एक सतह को जाहिर करती है। जितना ज़्यादा इंसान गुनाहों में डूबा होता है, उसकी रूह बरज़ख में इतनी ही निचली ज़मीनों तक उतर सकती है। उस तरह जब कोई मरता है, कब्र हमारी ज़मीन को नीचे की ज़मीनों से जोड़ देती है जहां मुख्तलिफ फरिश्ते बसते हैं। मैयत की रूह उसके आमाल के हिसाब से उन ज़मीनों में से कुछ में ली जा सकती है। बरज़ख में 7 ज़मीनों के फरिश्ते। एक पहली ज़मीन जो हमारे करीब है, यहाँ के फरिश्ते कब्रों की निगरानी करते हैं और कब्रों की हुर्मत की हिफाजत करते हैं। वो मुनकिर और नकीर के सवालात के गवाह होते हैं। कुछ तसव्वुफ़ी तफसीर की रिवायात में जिक्र है कि ये फरिश्ते बरज़ख के दरबान हैं। दूसरी ज़मीन ये गुनाहगारों के लिए बरज़ख में अजाब के आलम से जुड़ी है। यहाँ के फरिश्ते अजाब जैसे आग, अंधेरा, सांप, कब्र की तंगी लेकर आते हैं। जब अल्लाह किसी रूह के लिए अजाब का फैसला फरमाता है तो वो इन फरिश्तों की तहवील में उतरती है। तीसरी ज़मीन ये आमाल के ज़ख़ीरे से मुंसलिक है, जैसे एक रजिस्टर जो ज़मीनी लोह महफूज के नीचे है। यहाँ के फरिश्ते आमाल के रिकॉर्ड रखते हैं क़यामत तक। ये कुरान के सज्जीन के तसव्वुर से जुड़ा है जिसका जिक्र सूर अल-मुत्तफ़िफ़ीन आयत 7-9 में है, जहाँ बदकारों के अमाल सबसे निचली ज़मीन में महफूज किए जाते हैं। चौथी ज़मीन। बाज़ रिवायात के मुताबिक यहाँ इब्लीस का तख्त है और उसकी फौजें रहती हैं। यहाँ के फरिश्ते जन्नत और शयातीन का मुकाबला करते हैं और उन्हें आला तबक़ात में आज़ादाना दाखिल होने से रोकते हैं। गुनाहगार मर्दों के लिए ये तबका शयातीन के साथ कैद होने की जगह बन सकता है। पांचवीं ज़मीन ये सख्त तर अज़ाबों का मकाम है। बाज़ औक़ात उसे आग की नहरें या पिघले हुए अनासिर के तौर पर बयान किया जाता है। यहाँ कहर के फरिश्ते रहते हैं जो इन रूहों के लिए कोड़ों के साथ अजाब लेकर आते हैं जिन्हें क़यामत से पहले सजा दी जानी है। छठी ज़मीन यहाँ अजीम उश्शान फरिश्ते रहते हैं जिन्हें सूफी बार बरदार कहते हैं, जो अल्लाह के फैसले के राजों की हिफाजत करते हैं। कुछ रिवायात कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात उन ज़मीनों की अजमत दिखाई गई। इनमें ऐसे फरिश्ते रहते हैं जो बरज़ख और क़यामत में ज़ाहिर होने वाले अजाब और रहमतों को तैयार करते हैं। सातवें ज़मीन सबसे गहरी, तफसीर में इसे अस्फलुस साफलीन कहा जाता है, यानी सबसे नीचों का नीचा। ये इब्लीस की क़यामत तक कैद गाह है
और सबसे सरकश रूहों के लिए इंतहाई सख्त अजाब का मकाम है। कहा जाता है कि यहाँ के फरिश्ते उन रूहों को जंजीरों में जकड़ कर रोकते हैं जो अल्लाह की रहमत से बिल्कुल कट चुकी। ये कुरान के सज्जीन से बराह रास्त जुड़ा है, जो बदकारों के लिए एक सेलशुदा रिकॉर्ड और कैद खाना है, उनका किरदार, फैसले और तकदीर में। आखिरी घड़ी में जब सूर फूंका जाएगा और जमीन अपनी आखिरी हलचल से हिला दी जाएगी, ये फरिश्ते इस अजीम इनकलाब के गवाह और शरीक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी तो इन जमीनों के फरिश्ते भी जमा किए जाएंगे। ये फरिश्ते दर्ज झेल उमूर में किरदार अदा करते हैं। खुफिया मकामात में किए गए अमाल को रिकॉर्ड करना, जमीन की गहराइयों में सजा पाने वाली रूहों की हिफाजत करना, बाज वाकयात को सतही दुनिया तक पहुंचने से रोकना, जमीन पर रहने वाली मखलूकात इंसान के अलावा के लिए मुकर्रर सजाओं को नाफिज करना। उनकी दुरुस्त तादाद सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अगरचे कहा जाता है कि हर जमीन में फरिश्तों की फौजें हैं जिनकी ताकत आसमानों के फरिश्तों के बराबर है। उनका किरदार यौम क़यामत के दिन जब जमीनें और आसमान लपेट दिए जाएंगे तो 7 जमीनों के फरिश्ते भी आखिरी वाक़े के गवाह के तौर पर अहम किरदार अदा करेंगे। मुख्तलिफ ज़राया में रिवायत है कि जब सूर फूंका जाएगा तो ये फरिश्ते खुशू के साथ खड़े होंगे, हर एक अपनी मुकर्ररा जगह पर अल्लाह के अहकाम बजा लाने के लिए तैयार। जमीनों की तब्दीली के वक्त हर तबका एक बड़ी उलट फेर से गुजरेगा और फरिश्ते रूहों के साथ होंगे जब उन्हें हिसाब के लिए बुलाया जाएगा। यौम हशर में 7 जमीनें इंसान के खिलाफ गवाही देंगी, जैसा कि सूरह ज़लज़ाल आयत 4 में जिक्र है। उस दिन वो अपनी खबरें बयान करेगी। हर जमीन के फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि छुपी हुई चीजें जाहिर करें। हर दफन शुदा अमल या राज जो लोग जुल्म से जमीन हड़पते हैं, जैसे जमीन चुराना, वो सजा के तौर पर तमाम 7 तहों में धंसा दिए जाएंगे, जैसा कि सही बुखारी 3194 में मज़कूर है। सबसे निचली जमीन अपने फरिश्तों की निगरानी में शैतान और उसके लश्करों को हवाले करेगी। मोमिनीन को रहमत के फरिश्ते ढांपेंगे, जबकि काफिरों को कहर के फरिश्ते घसीट कर गहराइयों में ले जाएंगे। हजरत इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि 7 जमीनों के फरिश्ते क़यामत और उसके होलनाक हक़ाइक़ के मुशाहिद बनेंगे। वो उस हंगामे के दौरान नज़्म व ज़ब्त कायम रखेंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि अल्लाह के फैसले कामिल अदल के साथ नाफिज हों। उसमें हर शख्स की तकदीर की निगरानी शामिल है ताकि उसे उसके अमाल के मुताबिक जजा या सजा दी जाए। इनकी दाइमी खिदमत और अबदी तस्बीह, ये फरिश्ते आखिरी हिसाब किताब के बाद भी अपनी खिदमत जारी रखेंगे। हजरत इब्ने हजर ने अपनी शरह में जिक्र किया है कि क़यामत के दिन के बाद जब सब कुछ तय हो जाएगा और हर रूह की अबदी तकदीर मुकर्रर कर दी जाएगी तो फरिश्ते दोबारा अपनी जिम्मेदारियों की तरफ लौट जाएंगे। वो मुसलसल अल्लाह की तस्बीह करेंगे, उसकी अजमत, कुदरत और लामहदूद हिकमत का इकरार करते हुए। उनकी इबादत कभी नहीं रुकेगी और अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में उनकी लगन कभी कम नहीं होगी। यहाँ तक कि जब जमीनें और आसमान बदल दिए जाएंगे, उनका किरदार रूहानी तवाज़ुन को बरकरार रखने में बुनियादी रहेगा। कहा जाता है कि आखिरत में उन फरिश्तों को उनकी बेमिसाल खिदमत पर अल्लाह की तरफ से इज्जत दी जाएगी और उनकी मौजूदगी जन्नत में रहने वाली नेक रूहों के लिए सुकून और राहत का सबब बनेगी। उनकी अब्दी तस्बीह गैबी अवालम में गूंजेगी, एक ऐसी उल्वोही इबादत की संफनी पैदा करते हुए जो तमाम कायनात में बाज गश्त करेगी। जमीन और आसमान के दरमियान रूहानी रब्त, ये फरिश्ते महज अलग थलग खिदमत नहीं करते, बल्कि वो इस रूहानी जंजीर का लाजमी हिस्सा हैं जो जमीनों को ऊपर के आसमानों से जोड़ती। उनका किरदार उन जहानों के दरमियान वास्ते के तौर पर होता है, जिससे इलाही फैसले, बरकतें और अहकामात मुंतकिल होते हैं। मिसाल के तौर पर जब वही अंबिया पर नाजिल होती है या जब आसमानों के फरिश्ते अल्लाह के खास अहकाम बजा लाते हैं, तो 7 जमीनों के फरिश्ते इन पैगामात को पहुंचाने में मदद करते हैं। वो जमीन की रूहानी तारीख के अमीन के तौर पर काम करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खुदाई रिकॉर्ड में कुछ भी खो ना जाए या भूला ना जाए। उनका जमीन से रब्त फितरत की हरकतों में भी झलकता है। जब बारिश आसमान से भेजी जाती है तो ये फरिश्ते उसकी तकसीम को मुनज़्ज़म करते हैं। वो पौधों की अफजाइश, दरियाओं के बहाव और यहाँ तक के ज़लज़लों के ज़ुहूर को भी देखते हैं। ये सब वाक़यात अल्लाह के हुक्म से होते हैं, लेकिन उन गैबी मखलूक़ात के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं, ये फरिश्ते अंबिया के साथ।
अंबिया को कभी कभी जमीन के पोशीदा जहानों और उनके फरिश्तों की झलक दिखाई गई। हजरत इब्राहिम जब आग में फेंके गए तो अल्लाह ने जमीन के फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो शोलों को अनासिर को बदल कर ठंडा कर दे। कुछ सूफी तफासिर कहती हैं कि निचली जमीनों के फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर फितरी कवानीन को मोड़ दिया। हजरत मूसा जब तौर पहाड़ लर्जने लगा उनकी अल्लाह को देखने की दरखास्त पर, तो 7 जमीनों के फरिश्तों ने बुनियादों को थामे रखा ताकि सारी कायनात तबाह ना हो जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों और जमीन के जहान दिखाए गए। कुछ रिवायात में जिक्र है कि उन्हें फरिश्तों के बारे में इल्म दिया गया जो जमीन के नीचे हुकूमत करते हैं और सरकश जन्नात और अफरा तफरी की कुव्वतों को रोकते हैं। उन्हें देखने का इम्कान। 7 जमीनों के फरिश्ते गैब का हिस्सा हैं। आम इंसान उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन इस्तिस्ना हुआ है, अंबिया उन्हें वही के जरिए देख सकते हैं। औलिया और सूफी बुजुर्गों को कभी कभी उन जहानों का कश्फ अता होता है। यौम क़यामत पर जब 7 जमीनें हिलाई जाएंगी और जाहिर की जाएंगी तो ये फरिश्ते इंसानों के खिलाफ बतौर गवाह सामने आएंगे। उनका मुस्तकबिल का किरदार वक्त के खात्मे के बाद जब दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंचेगी तो 7 जमीनें एक तब्दीली से गुजरेंगी। इस्लामी उखरवी बयान में अल्लाह जमीनों और आसमानों को जैसा कि वो हैं फना करने का हुक्म देगा। वो फरिश्ते जो उन जहानों के मुहाफिज थे उस अजीम इनकलाब के गवाह होंगे और आखिरी लम्हे तक अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। जब दुनिया की तबाही शुरू होगी, 7 जमीनें लपेट दी जाएंगी और अल्लाह नेक लोगों के लिए एक नई दुनिया पैदा करेगा। इन फरिश्तों को फिर इस बदले हुए जहान में नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। फिर भी अल्लाह की तस्बीह करते रहेंगे और अपनी अब्दी खिदमत जारी रखेंगे। उनकी इबादत और खिदमत कभी मुनक़ता ना होगी क्योंकि वो हमेशा अल्लाह के अहकामात के साथ हम आहंग रहते हैं। तसव्वुफ में 7 जमीनों की रूहानी अलामत। 1, 7 जमीनें बतौर नफ्स की तहें। बहुत से तासावुफी मशाइख 7 जमीनों को नफ्स के 7 दर्जे करार देते हैं जिनको पाक करना जरूरी है, जैसे अन्नफ्सुल अम्मारा यानी हुक्म देने वाला नफ्स, जैसा कि कुरान सूरा यूसुफ आयत 53 में आया है। ये इंसान के बातिन की बुनियाद है जो गुनाह की तरफ माइल रहता है। अन्नफ्सुल लव्वामा यानी खुद को मलामत करने वाला नफ्स, जैसा कि कुरान सूरा क़ियामा आयत 2 में आया है। ये नफ्स ज़मीर और पशेमानी के साथ जद्दोजहद करने वाला है। अन्नफ्सुल मुलहिमा यानी इल्हाम पाने वाला नफ्स, जैसा कि कुरान सूरा शम्स आयत 8 में आया है। ये वो नफ्स है जो इलाही इशारे पाने की इब्तिदा करता है। अन्नफ्सुल मुतमइन्ना यानी सुकून वाला नफ्स, जैसा कि कुरान सूरा फजर आयत 27 में आया है। ये वो नफ्स है जो अल्लाह और उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में सुकून पाता है। अन्नफ्सुर राजिया यानी राजी होने वाला नफ्स, जैसा कि कुरान सूरा फजर आयत 28 में आया है। ये नफ्स अल्लाह के फैसले पर मुतमईन होता है। अन्नफ्सुल मर्दिया यानी वो नफ्स जो अल्लाह को राजी करने वाला है, जैसा कि कुरान सूरा फजर आयत 28 में आया है। ये अल्लाह का महबूब नफ्स है। अन्नफ्सुल कामिला यानी कामिल नफ्स, ये अंबिया और कामिल औलिया का दर्जा है जो हकीकत मुहम्मदिया की अक्कासी करता है। उस ताबीर में 7 जमीनों में उतरना नफ्स की तहों में फंस जाना है, जबकि उनसे बुलंद होना अल्लाह की तरफ उरूज है। 2, 7 जमीनों के फरिश्ते बतौर रूहानी कुव्वतें। तासव्वुफी कायनात में हर जमीन के साथ फरिश्ते जोड़े जाते हैं जो सालिक पर असरअंदाज होने वाली कुव्वतों की नुमाइंदगी करते हैं। रहमत के फरिश्ते जो जिक्र, नमाज, रोजा और मुराकबा के जरिए नफ्स को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। शिद्दत के फरिश्ते जो नफ्स को बांध लेते हैं अगर वो ख्वाहिश, तकब्बुर या जुल्म के आगे झुक जाए। यूं सालिक कभी अकेला नहीं होता। हर सांस को रकीब और अतीद फरिश्ते गवाह बनते हैं और नफ्स के अंदरूनी हिस्सों में इम्तिहान और पाकीज़गी के फरिश्ते होते हैं। 3, नुज़ूल जुदाई है, उरूज विसाल है। तासव्वुफी यूलेमा 7 जमीनों को अल्लाह से जुदाई यानी फुरकान की अलामत मानते हैं। इनमें जकड़े रहना मतलब है गुनाहों की भारी जंजीर। कुरान सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत 7। यकीनन बदकारों का नामाए अमाल सज्जीन में है। गफलत की तहें और दिल और अल्लाह के दरमियान हिजाब। मुर्शिद और मुरीद का सफर इन कैद करने वाली तहों से ऊपर उठकर 7 आसमानों की तरफ जाना है जहां अल्लाह की कुर्बत यानी वसाल मिलता है। 4, जिक्र और सांस में अलामत। तसव्वुफी अमल में
खास कर कामिल मुर्शिद के साथ जिक्र को सांस की ले के साथ सिखाया जाता। याद रहे कि मुर्शिद अपने मुरीद के नफ्स के दर्जे के हिसाब से मुख्तलिफ जिक्र दे सकता है। हर सांस नफ्स की एक जमीन को चीरता है और उसकी जंजीर तोड़ देता है। मुर्शिद बाज़ौक़ात हर दर्जे के नफ्स को पाक करने के लिए मखसूस औराद देता है, जैसे फरिश्ते हर जमीन पर मुकर्रर हैं। तसव्वुफी अलामत में सांस यानी नफस क़यामत के दिन एक गवाह है। हर सांस या तो रूह को 7 जमीनों में गिरा देता है या 7 आसमानों में बुलंद कर देता है। 5 सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर उबूर किया। तसव्वुफी फिक्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज न सिर्फ 7 आसमानों का सफर था बल्कि 7 जमीनों से हिफाजत भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाहिद हस्ती हैं जो हर पर्दे नीचे और ऊपर से गुजरे बगैर जकड़े नहीं गए। सालिक के लिए सुन्नत की पैरवी ही वाहिद रास्ता है ताकि वो नीचे की जमीनों की कैद से बच सके। 6 अर्श का साया दो मुकाबला जमीन की गहराई तसव्वुफी उल्मा आईने की अलामत बयान करते हैं। 7 जमीनें अल्लाह से सबसे ज्यादा दूरी नफ्स में नुज़ूल की अलामत है। अर्श का साया अल्लाह के सबसे करीब होने की अलामत है, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में आया कि 7 किस्म के लोग अर्श के साये में होंगे। सालिक का सफर हमेशा 7 जमीनों के नीचे से अर्श के नीचे तक का होता है। यूं तसव्वुफ में 7 जमीनें महज कायनाती तही नहीं बल्कि रूह की जद्दोजहद का अक्स हैं। उन पर मुकर्रर फरिश्ते रूहानी कुव्वतें हैं जो या तो गुनाह में सालिक को नीचे गिराती हैं या जिक्र में ऊपर उठाती हैं। मुर्शिद इन पर्दों से गुजारने वाला रहनुमा है जो सिखाता है कि हर सांस को अल्लाह की वहदानियत की गवाही बनाओ। जो कामयाब हो वो नीचे जमीनों की भारी पन से उठकर कयामत के दिन अर्श के साये में पहुंचता है। अमली तरीके नीचे जमीनों से बचने के लिए: 1 हिफाजत और मुर्शिद से ताल्लुक। 7 जमीनों के फरिश्ते ईमान की मजबूती की अलामत हैं। जो सालिक अपने आप को कामिल मुर्शिद से जोड़ लेता है वो महफूज हो जाता है, क्योंकि जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में आया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता, और जिसे वो गुमराह कर दे तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद ना पाओगे। मुर्शिद ईमान को 7 जमीनों की तरह मजबूत जोड़ देता है। दुरुस्त जिक्र के जरिए हर सांस आसमान और जमीन को जोड़ने वाला लंगर बन जाता है। 2 सूरह और अमाल जो जमीन के अजाब से बचाते हैं। सूरह ज़िलज़ाला याद दिलाती है कि जमीन क़यामत के दिन गवाही देगी, उसकी तिलावत बेदारी लाती है। सूरह अल मुल्क कब्र के अजाब से बचाती है। सूरह अल फातिहा जो अल किताब कहलाती है हर नमाज में पढ़ी जाती है और जमीन के नीचे की तंगी से बचाती है। इन्हीं आतो दुद्दुबी कमिन फितनानी लुकाबरी व आतो दुद्दुबी कमिन साधाबी लुमारी। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के फितना से और आग के अजाब से। ये दुआ सही मुस्लिम 588 में आई है और बुराह रास्त जमीन के अजाब से हिफाजत देती है। 4 नूर वाले आमाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से बचो चाहे आधी खजूर के सदके से ही हो। सही बुखारी सही मुस्लिम। हर छोटा अमल मोमिन को ऊपर उठाता है, नीचे के अजाब से दूर करता है। नमाज, सदका, रोजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो सीढ़ियां हैं जो मोमिन को नीचे जमीनों से उठा कर अल्लाह के अर्श के करीब ले जाती हैं। इस्तिग़फ़ार नाहक जमीन के निगलने से बचाता है। 7 ईमानदार लेन देन। 7 जमीनों में डबो देने वाले जमीन हथियाने के लानत से बचाता है, जैसा कि हदीस में आया है। मुहतरम नाजरीन, 7 जमीनों के फरिश्ते अल्लाह की सबसे प्रासरार और हिब्बत अंगेज मखलूकात में से हैं। अगरचे उनके काम इंसानों की आंखों से पोशीदा हैं, मगर उनकी अहमियत बेहद अजीम है। ये मुकम्मल इताअत के साथ खिदमत करते हैं। उनमें सरकशी या हचकचाहट का कोई पहलू नहीं। उनका काम कायनाती तवाजुन को कायम रखना है ताकि तख्लीक मुनज़्ज़म और मुतवाज़िन अंदाज में जारी रहे। आला तरीन मकामात से लेकर सबसे गहरे तबक़ात तक ये फरिश्ते कायनात को थामे रखते हैं, इलाही कानून को कायम रखते हैं और अल्लाह के हुक्म को पूरी कामिल इताअत के साथ बजा लाते हैं। ये इंसानियत को याद दिलाते हैं कि अगरचे हम उनको देख नहीं सकते या उनका किरदार मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते, मगर वो हमेशा मौजूद है बतौर मखलूक गैब। ये अल्लाह की अजमत और रहमत की वसाअत के गवाह हैं। उनकी दायमी
ڈیوٹی اللہ کی خدمت ہے، خلوص، عبادت اور اطاعت کے ساتھ ان کی تسبیح ہمیشہ جاری ہے، جیسے دنیا ہمیشہ خالق کے جلال میں حیرت زدہ ہے۔ ان کا ہر عمل زمینوں کی حفاظت سے لے کر اعمال کا ریکارڈ رکھنے تک اللہ کی فرمان برداری میں کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ اس عبادت کے ابدی سلسلے کی علامت رہیں گے جو اللہ کی مخلوق میں جاری ہے۔ آخر میں ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے اور فائدہ مند لگے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔